आप देख रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। मैं हूं अश्विनी वर्मा शिमला से। नमस्कार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 2,000 करोड़ अधिक है। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। विधानसभा में बजटीय भाषण में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां 37,999 करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि राजस्व व्यय 42,704 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4704 करोड़ रुपए अनुमानित है। बजट में राजकोषीय घाटा 9900 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद का 4.61% है। बजट के अनुसार प्रति 100 रुपए में से वेतन पर 26 रुपए, पेंशन पर 16 रुपए, ब्याज अदायगी पर 10 रुपए, ऋण अदायगी पर 10 रुपए, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपए, जबकि शेष 29 रुपए विकास व अन्य कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने 2.25 घंटे के बजट भाषण में 13 नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान योजना, कृषि विकास हेतु हिम उन्नति योजना, दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए हिमगंगा, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, सद्भावना योजना और मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना शामिल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में आगामी वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में 25,000 पदों को भरने का लक्ष्य भी रखा है, जिससे प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र बढ़ाया गया है। इसके अलावा विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति विधानसभा किया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आईटी शिक्षकों के मानदेय में 2,000 प्रति माह और एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार व मिड डे मील वर्कर, लंबरदार, जल गार्ड, पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। दिहाड़ी को 25 रुपए बढ़ाया गया है। अब दिहाड़ी 375 रुपए हो गई है। प्रदेश में बिकने वाली शराब पर प्रति बोतल 10 रुपए दूध सेस लगाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग दुग्ध उत्पादन बढ़कर दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू के पहले बजट में हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर रहे थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने 13 नई योजनाएं शुरू की हैं। इसका ऐलान उन्होंने किया है। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सुक्खू ने कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को अगले 3 वर्षों में ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने 18 साल से अधिक आयु की छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25,000 की सब्सिडी देने की घोषणा भी की है। इससे राज्य की 20,000 मेधावी छात्राएं लाभान्वित होंगी। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में निजी ई बस और ई ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। ई वाहन के क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राइवेट बस ऑपरेटरों को ई बस खरीद के लिए अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा निजी टैक्सी चालकों को उनकी डीजल
टैक्सियों को ई टैक्सी में बदलने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी की 1500 डीजल बसों को ई बसों में तब्दील करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परमाणु, नालागढ़, उन्ना, हमीरपुर, अम्ब, नूरपुर, पोंटा, नाहन, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी, पठानकोट, मनाली, केलांग नेशनल हाईवे को 3 कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40% सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने हिमाचल के सभी जिलों को 1 साल के भीतर हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी बनाने की भी घोषणा की है। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के बनखंडी में 300 करोड़ की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। इस चिड़ियाघर के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में कैजुअलिटी विभाग को अपग्रेड कर इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा भी की है। इनमें डॉक्टरों व नर्सों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी मेडिकल कॉलेजों में पेट स्कैन मशीनें स्थापित करने के लिए 50 करोड़ के बजट का प्रावधान का भी ऐलान किया। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने मनरेगा दिहाड़ी को 212 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए करने की घोषणा की है। जनजातीय क्षेत्र में मनरेगा दिहाड़ी को 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए किया गया है। राज्य के 9 लाख मनरेगा मजदूरों की बड़ी दिहाड़ी का लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 100 करोड़ रुपए वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान भी किया है। जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का मानदेय 5000 और सदस्य का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया गया है। बीडीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ग्राम पंचायत प्रधान व प्रधान के मानदेय में 500 और वार्ड मेंबर के मानदेय में 200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नगर निगम महापौर और उप महापौर के मानदेय में 5000 की वृद्धि की गई है, जबकि नगर निगम पार्षद का प्रति माह मानदेय 500 रुपए बढ़ा है। इसी तरह नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर परिषद पार्षद को मिलने वाला मानदेय 500 रुपए बढ़ाया गया है। नगर पंचायत प्रधान, उप प्रधान व सदस्य का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने शिमला के समीप जाटिया में हिमुडा का नया शहर स्थापित करने का ऐलान किया है। इसके लिए 1373 करोड़ की डीपीआर बनाई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत बजट पुरानी योजनाओं पर मौन है। लोगों के हित के लिए शुरू की गई योजनाओं पर हिम केयर का जिक्र नहीं है। कहीं योजनाएं बंद तो नहीं ये कर दी गई हैं। बेसहाय लोगों को इलाज के लिए हर माह जो पैसा हमारी सरकार सहारा योजना के लिए दिया जाता था उसका भी पता नहीं है। इसी तरह मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना पर भी बजट मौन साध गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी तरह हमारे समय में शुरू की गई कई योजनाओं के नाम तो राजीव गांधी के नाम पर कर दिए गए हैं या फिर पुरानी योजनाओं पर चुप्पी साध ली गई है। उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन इलेक्ट्रिक वाहनों का जिक्र किया जा रहा है उनकी कीमतें 3 गुना से भी ज्यादा हैं, जिन्हें खरीदना आम आदमी के वश की बात नहीं है। सौर ऊर्जा और दूसरी योजनाओं पर जिस उपदान की बात कही जा रही है उन पर सब्सिडी तो पहले से ही केंद्र सरकार दे रही है। मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेजों को खोलने का ऐलान तो केंद्र सरकार का है, इस पर राज्य के शेयर की बात होनी चाहिए थी। कृषि और बागवानी पर भी कुछ खास नहीं है, केवल लोगों को गुमराह करने वाला ये बजट है। कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात वर्तमान सरकार का ये पहला बजट था और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बहुत दिनों से इन बातों का जिक्र कर रहे थे कि बजट आने दीजिए, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। और हम भी इस बात को सोच रहे थे कुछ हो सकता है कि कोई नया काम, नई योजनाएं और कुछ विशेष ऐसी कुछ चीजें होंगी जिनका जिक्र बजट में इसके बार होने वाला है। मित्रों,
आज जब बजट प्रस्तुत हुआ, मुख्यमंत्री जी ने अपनी भरसक कोशिश की, लेकिन बजट के पहले बजट में ही कुल मिलाकर के एक व्यवस्था के नाम से जो बात करने वाले अव्यवस्था का दौर रहा। 3 बार या 4 बार शायद लाइट ही चले गई। लेकिन जहां तक बजट के संबंध में बात कहने की बात है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पहला बजट था और काफी मुझे ऐसा भी लग रहा था कि काफी मानसिक दबाव में है वो, और होता भी है थोड़ा। लेकिन जब बजट का पूरा उनका संबोधन समाप्त हुआ तो कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल पाई हमें जिस पर हम कह सके, या प्रदेश की जनता कह सके कि ये हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नया किया गया। ग्रीन एनर्जी की बात की गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई, जिस पर बहुत बड़ा शोर डाला जा रहा है। इस सारे मामले को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, और जो उसमें कुछ चीजों का जिक्र किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है ग्रीन एनर्जी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, पूरे देश के पर्यावरण को प्रभावित होने से हम कैसे रोक सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर। और उसमें से जो जितने भी उनने स्कीमें बताई गई, उसमें से सब्सिडी का जिक्र, हम इतना सब्सिडी देंगे, हम इतना सब्सिडी देंगे, इतना सब्सिडी देंगे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। मैं उनसे इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा, अच्छा होता अगर वो जिक्र करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रुझान को देखते हुए केंद्र ने बहुत सारी सब्सिडीज ग्रीन एनर्जी के साथ साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पूरे देश भर में देने का निर्णय किया है। उसी के अंतर्गत हम यहां पर ये बातें कह रहे हैं। स्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसमें, इस सारी बात को लेकर के जिक्र नहीं आया। लेकिन एक नया काम ऐसा इस तरह से कहा कि जो पहले कभी किसी ने ना सोचा ना किसी ने किया है। अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे पास पिछले 3 सालों से 4 सालों से मैं उसमें जाता आता रहूं। कितनी बार हम सचिवालय जाते रहे, शिमला के लोकल कार्यक्रम सारे उसी गाड़ी में बैठ के करते रहे। एक तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि सीधी सी बात है कि जो खास तौर से उन्हें जो जिक्र किया है ग्रीन एनर्जी का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है सब्सिडी के रूप में, और उसी के बलबूते ये इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। स्टेट की ओर से उसमें क्या कंट्रीब्यूट करना है, स्टेट की ओर से क्या उनकी योजना है, इस सारी बात को लेकर के उन्होंने कहा। और दूसरी बात, बजट से संबंधित देखिए, अगर हम कि जो मैं देख रहा था, एक नजर मार रहा था मैं, जो हमारी जो रेवेन्यू रिसीट है वो 38,945 करोड़ रुपीस की है, और खर्चा बताया गया है 45,115 करोड़ रुपीस का। और जो घाटा जो उसके बाद बचता है, राजस्व घाटा जो है वो 6,170 करोड़ रुपए का है। इस गैप को अब 6,170 करोड़ रुपए का रेवेन्यू के जो हमारे पास जो घाटा है, इसकी पूर्ति कैसे होगी, इसके लिए कोई ठोस बात तो उसमें नहीं आ पाई है। और जहां तक बजट अब की बार जो प्रस्तुत किया गया, पिछली बार 52,000 करोड़ रुपए का बजट जो हमने पेश किया था, अब की बार स्लाइड से इंक्रीज जो उसमें 53,413 करोड़ रुपीस का है। और उसमें मैं एक चीज को देख रहा था कि जो अब की बार उन्होंने जिक्र किया, जो प्रोजेक्शन इन्होंने दी है, तो राजस्व प्राप्तियां जो है वो 37,999 करोड़ रुपए की बताई है।
और जो राजस्व व्यय जो है वो 42,704 करोड़ रुपए करता है, और उसमें जो अनुमानित जो राजस्व घाटा जो है 4,704 रुपीज का रहने वाला है। और उसके बाद जो कुल राजकोषीय घाटा जिसको हम कहते हैं वो रहने वाले जिसकी संभावना लग रही है वो 9,900 करोड़ रुपीस का रहने वाला है। ये सारी बातें उन्होंने जिक्र की। अगर उसमें 100 रुपए में से उसमें जिक्र करें हम इसका शेयर का भी कितना किस चीज में खर्च होगा तो उसमें बड़ी साफ बातें हैं, मुझे उसमें कोई डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसमें 29 मतलब 1 रुपए में से 29 पैसे मात्र आपके डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के अतिरिक्त जो दूसरे हमारी गतिविधियों के लिए रह जाते हैं। आप देख रहे थे प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान, और इंतजार कीजिए कल के वीडियो का।